अशिद्दा अलल कुफार की सिफत अगर आप उसका रास्ता बताएंगे तो रहमाउ बैनहुम की सिफत खुद ब खुद इनके अंदर पैदा होगी। इत्तेफाक और इत्तेहाद जिसमें दिल जुड़े और मिले हुए होते हैं, उसके लिए ये जरूरी है मेरे नजदीक। दूसरी बात के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए जिस चीज की जरूरत है वो आप मुझे माफ फरमाएं, लेकिन मिन हैसुल कौम हम मुनाफकत में मुब्तला हो चुके हैं। कौम की हैसियत से मजमूई लिहाज से मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मुनाफकत में मुब्तला हो चुके हैं। और देखिए, इकबाल ने कहा था कि फितरत अफराद से इगमाज तो कर लेती है लेकिन कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। फितरत अफराद से इगमाज तो कर लेती हैं लेकिन कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। एक मर्ज जब मिल्लत में आम हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ नहीं फरमाते। मैं आपके सामने चंद मिसालें अर्ज करता हूं। पाकिस्तान में हम बैरूनी कर्जों का जो सिर्फ सूद अदा करते हैं, सूद 150 बिलियन रुपए से ज्यादा है, और दिफा पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो 127 बिलियन रुपए हैं तकरीबन। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो हमारे मगरिबी किस्म के दानिश्वर हैं वो क्या कहते हैं दिफा के मुतालिक, फौज की कमी के मुतालिक और फलां के मुतालिक, लेकिन वो जो 150 बिलियन सिर्फ हम सूद में अदा करते हैं वो क्यों अदा कर रहे हैं उसके मुतालिक कोई कुछ नहीं कहता। अब दूसरी तरफ देखिए, हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। आलमी बैंक और IMF का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। आलमी बैंक मगरिबी ममालिक में यहूदियों की सारे जितने बैंक हैं, आलमी बैंक 800 बिलियन डॉलर तकरीबन मुसलमानों के उनके यहां रखे हुए हैं, और मजमूई कर्जा जो उन्होंने तमाम मुसलमान ममालिक को दिया है वो 619 बिलियन डॉलर है। लेकिन हमारी इस मुनाफकत का नतीजा है, इंतशार का नतीजा है कि वो हम पर मुसल्लत है। हमसे 181 बिलियन डॉलर हमारे इन मुसलमानों की ज्यादा उनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमसे अपने शरायत मनवाते हैं और हम हाथ जोड़कर उनसे उनकी हर बात मानते हैं। यहूद ने, हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया में अमेरिका का तो नाम है, ईसाई एक नाम है, इन सब के पीछे इकबाल ने उस वक्त कहा था, और खुदा जाने क्या सोच कर कहा था, वाकईतन मुफक्किर थे और देख रहे थे मुस्तकबल के आने वाले जमाने के हालात को, जब उसने कहा था कि फरंग की रग जां पंजे यहूद में है। वाकईतन उस वक्त तो ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन अब दुनिया की मीडिया और दुनिया का इक्तिसाद पूरा यहूद के पंजे में है, और उसके जरिए से उन्होंने सबको जकड़ रखा है। उससे निकलने के लिए इसकी जरूरत है कि हम मुनाफकत तर्क कर दें। खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि मसलन हमारे अपने पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं बैरूनी यानी आलमी बैंक वगैरह के, उससे दुगनी रकम पाकिस्तानी मुसलमानों की मगरिबी ममालिक के बैंकों में पड़ी हुई है, दुगनी रकम। तो ये क्या है? यही मुनाफकत का नतीजा है। और मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप हैरान होंगे, यानी हमारी मुनाफकत किस हद तक पहुंची हुई है। यासर अराफात साहब जो एक बहुत बड़े फलस्तीनी आजादी के चैंपियन और पत्नी क्या क्या है, तंजीम आजादी फलस्तीन के तकरीबन 7 बिलियन डॉलर यहूदियों के बैंकों में पड़े हुए हैं। 7 बिलियन डॉलर। ये इस मुनाफकत में हम मुब्तला है, और इसके बाद हम सोचते हैं कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो।
मजमूई तौर पर जब तक इस मुनाफकत का इलाज न हो उस वक्त तक उम्मत मुस्लिमा में या उम्मत मुस्लिमा की जमातों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। आज हमारी इस मुनाफकत का फायदा अमेरिका उठा रहा है, यहूद उठा रहे हैं। यहूद की और अमेरिका की फौज यहूदियों की सूरत में आज हरमैन के अंदर मौजूद है। सऊदी अरब में तकरीबन 11 मकामात पर सऊदी अरब में अमेरिका की फौज बैठी हुई है। और आप ताज्जुब करेंगे, खैबर में अमेरिकी फौज मौजूद है जिसकी अक्सरियत यहूदियों पर मुश्तमिल है। और जब वो खैबर में दाखिल हुए तो उन्होंने जश्न मनाया। क्या जश्न मनाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आज से तकरीबन 1250-1300 साल पहले हमें निकाला था, अब हम फिर खैबर में दाखिल हो गए। 1300 साल के बाद उनकी फौजें फिर हरमैन के अंदर मौजूद हैं। और क्या वो मुसलमान की हिफाजत के लिए मुसलमानों की या हरमैन की हिफाजत के लिए वहां आए हैं? नहीं। आप जानते हैं अमरीकी बरमला इसका इजहार करते हैं कि हमारा मफाद और हमारा मुस्तकबल इस पेट्रोल से वाबस्ता है। आपको पता है 1975 में एक बैरल वो $45 का खरीदते थे और आज 1990 में $10 का खरीद रहे हैं। दुनिया में आप मुझे वो चीज बता दें कि 20-25 साल गुजरने के बाद उसकी कीमतें दुगनी या तिगनी न हुई हो। कोई ऐसी चीज है कि दुगनी से उसकी कीमतें कम बड़ी हो, लेकिन पेट्रोल उसकी कीमतें 1975 में तो $45 की बैरल और अब 1999 में वो $10। ये क्यों? मुसलमानों की मिल्कियत है। और इसी डाके के लिए अमेरिका की फौजें, वो सद्दाम के लिए नहीं, सद्दाम तो उनका मोहरा है। या इसी तरीके से ये दूसरे तीसरे जितने चैंपियन बनते हैं, वो मिस्र का हुस्न मुबारक हो या शाम का हाफिजुल असद हो या लीबिया का हो, ये मोहरे हैं। ये तो उनके वो अलामती किस्म के बुत है कि इनका यूं समझिए कि इनकी लगाम या ये जिस धागे से बंधे हुए हैं वो उनके हाथ में है। जब अमेरिका चाहता है वो धागा खींचता है, ये हिल जाते हैं। अमेरिका फिर उन्हें डराता है कि देखो सद्दाम तुम्हें ये करेगा। अमेरिकी फौजें मजीद 5-10 साल के लिए वहां रह जाती है। एक अमेरिकी फौजी जो अमेरिका में अगर $1000 का मुलाजिम था तो सऊदी अरब से आज उसके 2000 नहीं बल्कि $3000 उसकी तनख्वाह वसूल की जा रही है। और आज वो दुनिया की वो ममलकत की जो मालदार तरीन ममलकत थी, कुवैत की या सऊदी अरब की, वो आलमी बैंक से कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। ये इस मुनाफकत का नतीजा है। ये तमाम इस मुनाफकत का नतीजा है जो हमारे अंदर कौमी तौर पर हमारे अंदर ये मरज, जिस मरज में हम मुब्तला हैं। ये सूरत अगर बरकरार रहेगी तो कभी भी उम्मत के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। इस मुनाफकत के खिलाफ जिहाद करना होगा। और ये जो मुनाफिक हम पर मुसल्लत है, सबसे पहले इनके खिलाफ उठकर मुसल्लह जिहाद करना होगा। मैं कलम का जिहाद नहीं कह रहा हूं, जबान का जिहाद नहीं कह रहा हूं। बहुत कर चुके हम, बहुत कर चुके कलम का जिहाद, बहुत कर चुके जबान का जिहाद। अब इनका इलाज सिवाय इसकी कुछ नहीं। अगर मुसलमान नौजवानों में कुव्वत है तो उठकर इनका गला दबा दे। ये सरों की फसल पक चुकी है और ये गिरने के लिए तैयार है। अगर इसकी कुव्वत है तो आप उठ जाइए। आने वाला मुस्तकबल आपका है, वो आपका कदम चूमने के लिए तैयार है। अगर ये कुव्वत नहीं है, मुसल्ला जिहाद का नाम नहीं लेते, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे डॉक्टर साहब के प्रोफेसर साहब की बात चल रही थी इलेक्शन पर और फलां पर। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अर्ज करता हूं कि पार्लिमानी जमहूरियत, उसको आप चाहे इस्लामी जमहूरियत का नाम दे दें, चाहे कुरानी जमहूरियत का नाम दे दें, लेकिन बकौल इकबाल जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। उसमें गिने जाते हैं लोग,
اس کے ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور پروفیسر صاحب سے بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اس مصنوعی جمہوریت کے ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی اصطلاحات ہمارے اندر رائج کر دیے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے. بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ اصطلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی اصطلاح ہے. آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کے لیے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو، چاہے وہ افراد کے درمیان ہو، امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور تیسری چیز، ایثار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کے لیے. اس کے لیے آپ کو اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، اپنی حیثیت چھوڑنی ہوتی ہے، تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے. یہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی. لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انصار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت سعد بن عبادہ کو اختلاف تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تھا؟ یعنی لیکن جب امت مجتمع ہوئی، یہ ایثار ہیں، وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کے انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ سعد بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، حضرت عمر کی رائے ان کی متعلق یہ تھی کہ انہیں معزول کیا جائے. اس کے اسباب میں ذکر عرض نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد بن ولید کے معزول کرنے کا. اور معزولی بھی کس طریقے سے ہوئی اہل علم جانتے ہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاذ سے چلا جاتا، لیکن اگر میں اس ذات کے لیے لڑ رہا تھا تو میں پہلے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا، آج بھی اس کے لیے لڑوں گا، چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں. مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین، معاف فرمائے مجھے، یہ دینی قائدین، یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں؟ یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں اپنی قیادت چھوڑتا ہوں اور فلاں کا کارکن بنوں گا؟ یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہی کھلونے ہیں اور انہی کھلونوں پر وقت گزارنا ہوگا. اس لیے مجھے پرچی دی گئی کہ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، میرے دل میں پروفیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس شخص کی خدمات اور سب کچھ. لیکن رائے کا اختلاف بہرحال ہوتا ہے، اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں، وہ الیکشن کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، فلاں ہوا، قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں.